Hello everyone, very good morning to all of you. This is Sonam. Welcome back to my channel. Once again, I am here in another class in the series of Daily Current Affairs. Episode number 11, 19 August 2020. Let's start. First question is, anti-drone system was deployed at Red Fort on the occasion of 74th Independence Day for the security. It was developed by एंटी ड्रोन सिस्टम जो 74th स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, उसको निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस आर HAL, DRDO, भेल, BDL. राइट आंसर इज DRDO. DRDO ने एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि 74th स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था को विकसित किया है. DRDO का फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन. रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये विरोध प्रणाली इन्होंने विकसित की है. इसमें है क्या? ये 3 किलोमीटर तक माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकता है. कितने? 3 किलोमीटर तक माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकता है. और ये 1 to 2.5 किलोमीटर तक लक्ष्य को नीचे लाने के लिए लेज़र का उपयोग कर सकता है. ये खतरों का यानी डेंजर्स का भी पता लगा सकता है और पहचान सकता है. ये मानव रहित हवाई वाहन है, यानी कि ये ह्यूमन लेस है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया? किस देश ने भारत में 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड को लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान. राइट आंसर इज ब्रिटेन. ब्रिटेन 70 अगस्त 2020 को ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया. कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इंडस्ट्रीज़ और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों को समर्थन करने के लिए ये फंड लॉन्च किया गया है. इस फंड ने कर्नाटका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जुड़ने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया. ये यूके इंडिया टेक साझेदारी में एक फॉर्मेशन के लिए हेल्प का काम करेगी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज किस देश में बनाया जा रहा है? ऑप्शंस आर चाइना, इंडिया, USA, इटली. राइट आंसर इज इंडिया. हमारा प्यारा इंडिया. इंडियन रेलवे ने अब इंडिया में ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में. भारतीय रेलवे ने इंडियन रेलवे ने मणिपुर स्टेट में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया. ये पुल कितना लंबा होगा? 141 मीटर ऊंचा है. 141 मीटर इसकी हाइट है. और इसमें जो इसने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? इसने मॉन्टेनेग्रो यूरोप में जो 139 मीटर लंबा पुल था, क्या नाम था उसका? उसका नाम है माला रिजेका. क्या नाम था इसका? माला रिजेका. इसके रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया है. ये किसका हिस्सा है? ये 111 किलोमीटर जिरीबाम तुपिल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक पार्ट है. इसमें 45 टनल्स हैं और इसमें 12वीं जो टनल है वो उत्तर पूर्व में सबसे लंबी टनल होगी. और जो टोटल इसकी लेंथ है, हाइट तो हमने देख ली 141 मीटर. अब जो इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी है? तो वो है इसकी 703 मीटर. टोटल जो इसकी लेंथ है वो 703 मीटर है. इसको धारण करने वाले पिलर्स का जो निर्माण है वो हाइड्रोलिक बर्मा के साथ किया जाएगा.
और इसमें जो टेक्निक्स यूज हुई है उसका क्या नाम है? स्लिप फॉर्म टेक्निक। क्या नाम है? स्लिप फॉर्म टेक्निक। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट विल कंस्ट्रक्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिटवीन मैसूर एंड बिदार? कौन सा राज्य मैसूर और बिदार के बीच औद्योगिक गलियारे का निर्माण करेगा? ऑप्शन आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज कर्नाटका। 17 अगस्त 2020 को कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने बताया कि जो राज्य सरकार है उसने मैसूर और बीदर के बीच एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और इस जो परियोजना को है इसमें नेक्स्ट 5 ईयर में सकल घरेलू यानी डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसके 35 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प मिलेगी। कर्नाटक सरकार ने राज्य में डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ ही साथ और क्या किया है? कानूनों का सरलीकरण, MPMC में संशोधन और भूमि सुधार संशोधन भी शामिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Ministry of Tribal Affairs launched a portal for tribal health and nutrition. Name that portal. आदिवासी मंत्रालय द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का क्या नाम है? ऑप्शन आर जनजातीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी शक्ति, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज स्वास्थ्य। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल लॉन्च किया। ये किसके लिए है? ये ट्राइबल हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी तरीके का सबसे पहला पोर्टल है। अभी तक ऐसा पोर्टल नहीं हुआ, लॉन्च नहीं हुआ। और इसमें जो जनजातियाँ हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है और उनकी जो हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, उससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये हमारे देश के हर हिस्सों से अनुसंधान, स्टडीज़, नवीन प्रथाओं और केस स्टडी और उनके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए भी काम करेगा। इसमें एक वर्ड है गोल, GOAL, गोल। ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 5000 ट्राइबल्स को मेंटरिंग करना और उनको अपने ही समुदाय, कम्युनिटी में लीडर बनाने में हेल्प करना, कैपेबल बनाना इस गोल का मेन एम है। ये गोल इसीलिए है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, मतलब ट्राइबल्स को सेलेक्ट करके उनको उन्हीं की कम्युनिटी में लीडर की तरह कैपेबल बनाना और उनको मेंटरिंग करना कि आप और कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हो, कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ कैंपा? CAMPA, कैंपा। कैंपा क्या है? ऑप्शंस आर मिलिट्री एक्सरसाइज, फंड फॉर एफोरेस्टेशन, ऑनलाइन कैंपेन और वायरस। राइट आंसर इज फंड फॉर अफॉरेस्टेशन। कैंपा का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। कैंपा कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। क्या है? कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसमें क्या है? इसमें वृक्षारोपण पहल की तरफ इसका जो कैंपा है इसका निर्माण किया गया है और इसमें वृक्षारोपण और वनीकरण के लिए ही केवल फंड का यूज़ किया जाएगा। और इसमें जो निधि है, जो मनी है, वो कितना है? वो 7 से बढ़ाकर 10% किया जाएगा। इसमें क्या क्या है? इसमें वृक्षारोपण पहल है, नगर वन योजना के तहत शहरी की वानिकी, मतलब जो शहरों में पेड़ कम होते जा रहे, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उनको डिमोट करना और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना। साथ में 13 फेमस और जो मेन रिवर्स हैं उनको भी रेमेडीज़ करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Who tops in ARIIA ranking 2020 for educational institutes? किस शिक्षण संस्थान ने ARIIA रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे। राइट आंसर इज IIT मद्रास। अभी ARIIA फुल फॉर्म इज अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 जारी की गई। इसमें जो IIT मद्रास थी उसको टॉप पोजीशन मिली। इसमें और भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे है बॉम्बे, थर्ड नंबर पे है दिल्ली, फोर्थ पे है बंगलुरु, फिफ्थ पे है खड़गपुर, सिक्स पे है कानपुर। फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पे है मद्रास, सेकंड पे है बॉम्बे, थर्ड पे है दिल्ली, फोर्थ पे है बंगलुरु, फिफ्थ पे है खड़गपुर, सिक्स पे है कानपुर। चलते हैं नेक्स्ट। हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF? BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर बिपिन रावत, राकेश अस्थाना, KL राहुल, SS देसवाल। राइट आंसर इज राकेश अस्थाना। IPS ऑफिसर राकेश अस्थाना को BSF का महानिदेशक दैट इज़ डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो कहाँ थे? ITBP के महानिदेशक MS BSF महानिदेशक का भी उनको कार्यभार सौंपा गया था। ये गुजरात कैडर के 1984 के बैच के IPS ऑफिसर हैं और इन्होंने अभी किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने SS देसवाल को रिप्लेस किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्यपाल मलिक इज़ द न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय। ही सक्सीड्स। सत्यपाल मलिक मेघालय के नए गवर्नर हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? ऑप्शन आर तथागत राय, गंगा प्रसाद, पवन कुमार चामलिंग, जगदीश मुखी। राइट आंसर इज तथागत राय। 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को मेघालय नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने तथागत राय को रिप्लेस किया है। श्री मलिक ने इससे पहले गोवा के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के राज्यपाल इन्होंने 2018 से 19 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। So guys, that's all for today. Please let me know in comment box how was the session, and please don't forget to watch next episode and subscribe, like and share my channel. Thank you. Bye bye.